अभी मानसून का सीज़न है। मानसून के सीज़न में जो पहाड़ी का क्षेत्र है, जहाँ पे ये मुठभेड़ हुई, भालू डिग्गी का पहाड़ी का क्षेत्र है, काफ़ी वो चुनौतीपूर्ण और टेरेन काफ़ी डिफ़िकल्ट है। डेंस अंडरग्रोथ अभी बारिश के दिनों में हो जाता है, लगातार बारिश होती रही। पहाड़ी का जो क्षेत्र है, फिसलन भरा होता है। इसके बावजूद नक्सलियों की सूचना पर यहाँ के पुलिस अधीक्षक ने एक संयुक्त अभियान का प्लान बनाया, जिसमें कि यहाँ की लोकल पुलिस, एसटीएफ प्लस सीआरपीएफ कोबरा टीम शामिल थी। और उस सूचनाएँ पर जैसा कि सीपीआई माओवादी का टैक्टिस है, गुरिल्ला टैक्टिस, उस टैक्टिस को अपनाते हुए परंतु जब नक्सलियों के द्वारा सुरक्षा बलों पर फायरिंग किया गया, उसका जवाब सुरक्षा बलों ने दिया, मुँहतोड़ जवाब दिया। और ये इनकाउंटर कल 4 बजे के बाद से लगातार रात भर चलती रही रुक-रुक के, और फाइनली जब फायरिंग बंद हुई, जब मौके का तलाश किया गया, तो मौके पर से 10 माओवादियों के शव मिले और बहुत बड़ी संख्या में हथियार, जिसमें AK-47, इंसास, SLR एवं अन्य हथियार बरामद हुए। इसके अलावा बहुत सारे अनेक सामान अन्य बरामद हुए। और जो 10 शव बरामद हुए, जिसमें 6 पुरुष के हैं, 4 महिला का, जिसमें कि एक सेंट्रल कमेटी का मेंबर है मोटम बालकृष्णा, जो उड़ीसा स्टेट कमेटी का इंचार्ज था। और इस क्षेत्र में एक नया वर्चस्व का इलाका, नया आधार इलाका बनाने के लिए प्रयासरत था, जिसमें कि वो सफल नहीं हो पाया। साथ-साथ में 2 स्टेट कमेटी मेंबर्स भी इसमें इनका न्यूट्रलाइज़ेशन हुआ। इसके अलावा अन्य 7 कैडर मारे गए। ये सुरक्षा बलों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। निश्चित तौर पे यहाँ पे जो सीपीआई माओवादी, जो एक प्रतिबंधित संगठन है, उनके द्वारा एक नया इलाका जो बनाने के लिए प्रयासरत थे, उसमें ख़त्म करने में निश्चित तौर पे पुलिस को बहुत बड़ी सफलता मिली है। और एक लीडरशिप को सफाई करने से निश्चित तौर पे जो सीपीआई माओवादी के जो पार्टी का संगठन है, उसको तोड़ने में बहुत अधिक मदद मिलेगी। और जो सीपीआई माओवादी का जो सीसीएम जो मोडम बालकृष्णा, इसके खिलाफ करीबन 18 डिफरेंट केसेस पंजीबद्ध, हत्या एवं अन्य, न केवल छत्तीसगढ़ में बल्कि अन्य राज्यों में। और जो टोटल जो नक्सली मारे गए 10, जिनके ऊपर कुल 5 करोड़ से ज़्यादा का इनाम था। तो निश्चित तौर पे ये सुरक्षा बलों का न केवल इस क्षेत्र में मनोबल बढ़ाएगा, बल्कि जो बस्तर क्षेत्र में जो माओवादियों से लोहा ले रहे हैं, उनके भी मनोबल बढ़ाएगा। और निश्चित तौर पे जो संकल्प है छत्तीसगढ़ को नक्सल समस्या से मुक्त करने का, उसको हम हासिल करने में निश्चित तौर पे सुरक्षा बलों की मदद से सफल होंगे। तो उड़ीसा का कौन-सा जिले का है? अभी नहीं पहचान कौन से ज़िले का नहीं, लेकिन मतलब जो कैडर है उसके नाम की पहचान होगी। बाकी हम सभी राज्यों के साथ शेयर कर रहे हैं, किस राज्य का कौन है उसके बारे में पता चलेगा। एसपी ने जब से ज्वाइन किया है निखिल राकेशवन 24/7 लगे हुए हैं। इनपुट बढ़िया थी, उन्होंने प्लानिंग ज़बरदस्त की, प्लानिंग हम लोगों से शेयर किया, प्लानिंग अप्रूव हुआ पीएचक्यू से और नतीजे आपके सामने हैं। 9 महीने के अंदर दूसरी बड़ी इनकाउंटर, 10 बड़े नक्सली मारे गए, 3 अत्यंत इंपॉर्टेंट है, एक सीसीएम, 2 एससीएम। एक एससीएम टेक्निकल कमेटी का हेड था, जो कि गरियाबंद में नक्सलियों की गिरती हुई शक्ति को उभारने के लिए आया। मुझे लगता है करारा झटका है, गरियाबंद नक्सल मुक्त होने की ओर। सर, इसके पीछे क्या एक प्लानिंग रही है, सूचना मिला है? ऐसी भी हमको मटाल से खबर आई, हम गए थे मटाल जी, कि कुछ रेडियो वितरण को लेकर के कुछ प्लानिंग में आई है। देखिए इंटेलिजेंस के 50 सोर्स होते हैं, सारे सोर्स को एनालाइज करके ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। एक वो आप जो बोल रहे होगा और 50 चीज़ और होंगी, ह्यूमन इंटेलिजेंस, टेक्निकल इंटेलिजेंस, सारे मिला के ऑपरेशन लॉन्च किया। सर 2 बार बड़ी-बड़ी घटनाएं हो चुकी है, अब गरियाबंद जिले में क्या नक्सल खात्मे की ओर है? छोटी टुकड़ियां हैं, फोर्स लगातार मुस्तैद रहेगी, इनपुट डेवलप करती रहेगी और जब तक एक-एक नक्सली या तो सरेंडर नहीं कर देता या मारा नहीं जाता, ऑपरेशन जारी है। अभी भी बचे हैं और चलेगा? जी हाँ, कुछ बचे हुए हैं, बट आने वाले दिनों में जैसा हमारे पुराने साथियों ने बताया जो सरेंडर किए, नक्सलियों में डिमोरलाइजेशन है, तो बंदूक की नोक पे रोके जा रहे हैं। मुझे लगता है इस ऑपरेशन के बाद बहुत सारे काडर सरेंडर करेंगे या डिजर्ट करके भाग। सर गृह मंत्री जी ने जो कहा है मार्च 2026 तक करना है, उसके भी उसकी कड़ी मांग थी। पूरे मुस्तैदी के साथ हम लोग उस डेडलाइन को पूरा करने में लगे हुए हैं और आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि उसको हम लोग पाने में कामयाब। सर, कुछ नक्सली घायल या कुछ? जी हाँ, बहुत सारे नक्सली घायल और बाहर है, करीब 8 से 10 नक्सली या तो घायल हुए हैं या भागे हुए हैं, जिनके लिए पार्टियां लगी हुई हैं और ऑपरेशन जारी है। सर, अभी भी ऑपरेशन जारी जी है? जी। सर, कौन-कौन से पार्टी इसमें आपकी शामिल है? E30, कोबरा और एसटीएफ। तो ये मान लें सर कि ये जो है, अब कमर आपने तोड़ दिया है, बाकी के लिए अब आप छोटा-मोटा प्रयास जारी रहेगा। एसपी साहब फिर पूरा प्रयास जारी रहेगा, छोटा-मोटा नहीं। मैंने बताया जब तक एक-एक नक्सली या तो सरेंडर नहीं करता या मारा नहीं जाता, जनता का विश्वास जीतना है,
जनता के साथ जुड़ना है, जनता में विश्वास दिलाना है कि नक्सलवाद के रास्ते से पूरी तरह मुक्त करना है।